अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना मोहम्मद असलम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बला से महफूज रखे। दोस्तों, लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ नून लीग के बारे में या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ फैमिली के बारे में ना कुछ कहूँ, मगर फिर वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं, कोई ऐसी बात कर जाते हैं, ऐसा कुछ कह देते हैं कि फिर उनका जवाब देना लाजमी, या यूँ कह लें कि लाजमी जवाब देना पड़ता है। आज उन्होंने KPK में ख़ताब करते हुए फरमाया, आपको मेरी बात समझ आ रही है या मैं पश्तो में बोलूँ? मियाँ साहब, ये नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब, पश्तो तो बहुत दूर की बात है, आप पंजाबी में तकरीर करके देखें, बल्कि दिखाएं हमें, क्योंकि आपको तो पंजाबी आती ही नहीं है। पंजाबी इस हद तक की आती होगी, वो भी आपने बोली कभी नहीं कि आप वोट मांग सके, बल्कि बोली वो भी नहीं आपने कभी, और आप पश्तो बोलने की बात कर रहे हैं। आजमाएं अपनी काबिलियत, जाहिर करें अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, पश्तो तो दूर की बात है, आप पंजाबी में बात नहीं कर सकते, आप उर्दू में ही बोल सकते हैं। क्योंकि आप क्यों नहीं कर सकते पंजाबी में बात? आप आवाम से दूर हैं। आप या इस्लामाबाद में होते हैं या लंदन में होते हैं। आवाम की ज़ुबान बोलने के लिए आवाम के अंदर रहना पड़ता है। दो मिसालें दूंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जुल्फ़कार अली भुट्टो सिंधी में बातें करते थे, उनकी तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड की तालीम याफ्ता मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिंधी में तकरीरें उनकी मौजूद हैं, वो सिंधी में तकरीरें करते थे। ऐसा क्यों था? इसलिए कि वो लोग अब खुद को अवाम के करीब समझते थे, करीब थे। बहुत दिगर बातें भी हो सकती हैं। फिर आपने कहा कि पिछली बातों का हिसाब देना होगा। मियाँ साहब, पिछली बातों को छोड़ ही दें। अगर पिछली बातों का हिसाब शुरू हो गया ना, तो आप किसी बात का हिसाब नहीं दे पाएंगे। सानिया मॉडल टाउन जो है वो भूला नहीं है, किसी को नहीं भूला है। क्या सानिया मॉडल टाउन का आप हिसाब देंगे? आप उसका हिसाब दे सकते हैं? 100 अफराद को गोली मारी गई थी, 16 अफराद जाँ बहक हुए थे, 2 खवातीन उसमें शामिल थी। उसका हिसाब देंगे आप? जवाब देंगे इस बात का? आप अवामी लीडर होने की बात करते हैं, आप पश्तो में बातें करने की बात करते हैं, आप पंजाबी में बातें करने की बात करते हैं, गुफ्तगू करने की, बल्कि आप पंजाबी में नहीं कर सकते, पश्तो में बोलने की बात करते हैं। झूठ की भी एक हद होती है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हद है। वो आप ही कर सकते हैं, और किसी से मुझे तो जितना भी कोई नाहल तरीन लीडर हो या सियासतदान, लीडर तो खराब भी नहीं है, जितना भी सियासतदान नाहल भी हो ना, लेकिन इतने झूठ नहीं बोलेगा जितने आप बोलते हैं। एक बात में 6 झूठ होते हैं। आपने कुछ दिन पहले फरमाया
कि मेरे दौर में महंगाई का नामो निशान नहीं था। सबसे बड़ा झूठ। मियाँ साहब, नौजवान नस्ल अगर नहीं जानती तो मेरे जैसे लोग जानते हैं। 1997 में 97 में 3 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और आप बड़ी भारी अक्सरियत थे, आपको जितवाया गया था, जीते नहीं थे, जितवाया गया था। और उस इलेक्शन के बाद हुआ क्या था? 6 रुपए किलो बिकने वाला आटा उस दौर में 38 रुपए किलो बिका था। और महंगाई क्या होती है, सिर्फ आटे की बात कर रहा हूँ। 6 रुपए किलो बिकने वाला आटा 38 रुपए बिका था, बल्कि नायाब हो गया था। मुझे हैरत है, आप इतनी डटाई से कैसे झूठ बोल लेते हैं, वो भी भरे जरसे में, हजारों लोगों के सामने। और ये हजारों लोग आते क्यों हैं? सिर्फ चावल बिरयानी खाने और खाने खाने। ये आपकी शक्ल देखने नहीं आते, ना आपकी मोहब्बत में आते हैं। मियाँ साहब, खुदा का खौफ करें, इतने झूठ सही नहीं होते। फिर आप कहते हैं जी मेरे दौर में रोटी 6 रुपए की थी। होगी 6 रुपए की, ठीक है, मगर इमरान खान के आखिरी दौर तक, आखिर तक, जब तक वो हुक्मरान थे, रोटी 10 रुपए की थी। आपके भाई की मेहरबानी की वजह से, शहबाज शरीफ की नाअहली की वजह से, बदतरीन इंतज़ामी की वजह से रोटी आज 30 रुपए की बिक रही है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। फिर भी आप कहते हैं कि मेरे दौर में महंगाई नहीं थी। ये किसका दौर था? शहबाज शरीफ का दौर किसका दौर था? बातें बहुत सारी होंगी, बहुत सारी बातें याद दिलाऊंगा आपको। मैं आज के दौर का नहीं हूँ, मैं 81 से तारीख जानता हूँ आपकी, जब मार्शल दौर में आप वजीर ख़जाना पंजाब बन के आए थे। मियाँ साहब, मेरी बातें बुरी लगेंगी लेकिन हकीकत पर मबनी है, और मैं ये बातें आपके बारे में कहता रहूँगा, करता रहूँगा। हाँ, अलबत्त आप झूठ छोड़ दें, मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलूँगा, आपके बारे में कुछ नहीं, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मगर आवाम के साथ जो आपने दुश्मनी की है, जो करने जा रहे, उसका हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। इस दुनिया में नहीं तो अगले जहान में देना पड़ेगा। आपके भाई की वजह से महंगाई में जो लोग पिस रहे, इसका हिसाब आपके भाई को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि असल हुक्मरान आप थे, असल वज़ीर आज़म, हकीकी वज़ीर आज़म आप थे। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखिए, अपने मातहतों का ख्याल रखिए। अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कल फिर मिलेंगे किसी नई गुफ्तगू के साथ। आपका अपना मोहम्मद असलम खोकर आपसे इजाज़त चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम।